हेलो बच्चों, आइए इस प्रश्न को पढ़ते हैं। बोला जा रहा है कि शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य है। पहला ऑप्शन है एल्यूमिनियम, दूसरा ऑप्शन है फास्फोरस, तीसरा ऑप्शन है एंटीमनी, चौथा ऑप्शन है आर्सेनिक। आइए इस प्रश्न की मुख्य अवधारणा की चर्चा करें। मुख्य अवधारणा देखिए, जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं। यहां पे लिखते हैं, जो अपमिश्रित अर्धचालक होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एन प्रकार और पी प्रकार। एन प्रकार और पी प्रकार। एन प्रकार मतलब निगेटिव टाइप, पी प्रकार मतलब पॉजिटिव टाइप। देखिए, जो होल होता है उनके ऊपर धन आवेश होते हैं, इलेक्ट्रॉन के ऊपर ऋण आवेश होते हैं। तो एन प्रकार के जो अपमिश्रित अर्धचालक हैं उसमें इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। इलेक्ट्रॉन की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। वहीं बात करें अगर पी प्रकार की, तो उसमें होल की संख्या ज्यादा होती है। होल की जो संख्या है वो ज्यादा होती है। कुछ चीजें और समझते हैं। तो मान लीजिए आपके पास में शुद्ध सिलिकॉन है। सिलिकॉन, तो जो सिलिकॉन है वो दरअसल कार्बन परिवार का है। कार्बन परिवार का, तो इसके बाहरी कक्ष में 4 इलेक्ट्रॉन होते हैं। इसके पहले होता है बोरान परिवार। बोरान परिवार के बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं। कार्बन परिवार के बाद नाइट्रोजन परिवार होता है, जिसके बाहरी कक्ष में 5 इलेक्ट्रॉन होते हैं। देखिए, जब आप सिलिकॉन, जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व है, सिलिकॉन में त्रिसंयोजी तत्व मिलाते हैं, अर्थात जिनके बाहरी कक्ष में 3 इलेक्ट्रॉन होते हैं, जैसे बोरान, एल्यूमिनियम इत्यादि, उस अवस्था में जो आपको अर्धचालक मिलता है वो होता है पी टाइप, पी प्रकार अर्धचालक। वहीं जब आप सिलिकॉन, जो कि एक चतुर्संयोजी तत्व है, उसमें पंचसंयोजी तत्व मिलाएं, जैसे आर्सेनिक, एंटीमनी इत्यादि, तो जो अर्धचालक मिलेगा वो एन प्रकार अर्धचालक होता है। तो अगर इस मुख्य अवधारणा से इस प्रश्न को हल करें, तो प्रश्न में बोला गया था कि शुद्ध जर्मेनियम को पी टाइप अर्धचालक बनाने के लिए उसमें मिलाया जाने वाला अपद्रव्य क्या है। देखिए, जब आप शुद्ध जर्मेनियम को, जो कि दरअसल कार्बन परिवार में ही होता है सिलिकॉन के नीचे, इस तरीके से, इसको क्या करना चाहते हैं आप, पी टाइप अर्धचालक बनाना चाहते हैं, तो उसमें आपको क्या करना पड़ेगा, त्रिसंयोजी तत्व को मिलाना पड़ेगा, अर्थात बोरान, एल्यूमिनियम इत्यादि को। इसलिए इस प्रश्न का उत्तर ए सही है। मैं आशा करता हूं कि आपको इस प्रश्न का हल जरूर समझ में आया होगा। धन्यवाद।